Hello students, welcome back to our channel. Today we are going to do exercise number 3.1. It's very easy and simple exercise. Only 2 questions are there. So without making any delay, we just come to the exercise. So question number 1 is आपको क्या बोला जा रहा है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आपको किसी दूसरे आदमी से अपने टेबल लैम्प का पोजीशन अगर बताना है तो हाउ विल यू डिस्क्राइब इट। वेरी इजी। आप सिंपली जैसे मैंने ड्रॉ किया, आप इसके अकॉर्डिंग आप देख लो, मैंने बताया इसको 2 तरीके से हम बता सकते हैं। पहला ये, आप थोड़ा सा इसको समझना कि अगर सपोज आप टेबल के इस पोजीशन पे खड़े हो तो आपके लिए ये जो होगा ये बेस होगा, ये बॉटम होगा और ये क्या होगा, लेफ्ट एज होगा। ओके, सो इफ यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर, सो उस केस में आपको क्या बताना है कि आप क्या बोलोगे कि माई टेबल लैम्प इज 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द बॉटम एंड 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेफ्ट एज। यही बात यहां मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है। माई लैम्प ओके इज 3 सेंटीमीटर अवे, 3 सेंटीमीटर अवे from the bottom okay, and 5 centimeter away from the left edge। पहला तरीका आप ऐसे बता सकते हो। आप चाहो तो बस इससे भी आपका काम हो गया, बट अगर सपोज आप टेबल के इस पोजीशन पे खड़े हो तो आपके लिए अब बॉटम क्या हो गया, ये अभी बॉटम हो गया ये, और इसका राइट एज कौन हो गया, ये। तो इस केस में आप क्या बोलोगे, माई टेबल लैम्प इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द बॉटम एंड 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द राइट एज, ये लिखेंगे। सो वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या है करना, इसमें एक पूरे किसी शहर का सिटी प्लान करना है। ओके, और उसमें ये बोला गया आपको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ आपसे, कि इसमें 2 मेन रोड हैं उस शहर में और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो शहर का मेन सेंटर है। और ये भी बताया गया कि वो दोनों रोड जो हैं एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। ओके, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो मेन रोड है वो ये है नॉर्थ, जहां मैंने लिखा ये पहला रोड जो मेन रोड है, और दूसरा ईस्ट वेस्ट को डिनोट करने वाला दूसरा मेन रोड है जो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और यही शहर का मेन सेंटर है। सेकेंड पॉइंट ये बोला गया आपको कि इस शहर में 5 स्ट्रीट हैं, ऐसे स्ट्रीट हैं जो साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में रन कर रहे हैं, और सिमिलरली 5 ऐसे स्ट्रीट हैं जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। ओके, 2 स्ट्रीट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर है, और वो आपको ये 200 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये आपको एज्यूम कर लेना है कितना है, 1 सेंटीमीटर। एनीवे क्वेश्चन, दिस इज नॉट द क्वेश्चन, ये आपको मैप ड्रॉ करने के लिए हिंट दिया गया। ओके, सो थर्ड पॉइंट मैप ड्रॉ करने के लिए आपको ये बताया गया कि इसमें एक स्ट्रीट है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन कर रहा है, S2, और दूसरा जो पॉइंट है स्ट्रीट है वो S5 है जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन कर रहा है, और वो दोनों एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का नाम 25 अगर दिया जाए तो आपको इस फॉर्मेट का यूज करके, जो मेन क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो ये है, यूजिंग दिस कन्वेंशन, मतलब इस एग्जाम्पल को यूज करके आप फाइंड करो कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4-3। इस पॉइंट को डिनोट करने वाला, मतलब 4-3 को डिनोट करने वाला इसमें कितना पॉइंट होगा, हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी देयर इन दिस मैप दैट विल डिनोट द पॉइंट 4-3। तो देखो 4, ये जो 4 बता रहा है अकॉर्डिंग टू इस एग्जाम्पल को यूज करेंगे तो ये 4 कौन सा है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाला स्ट्रीट है, तो ये इस स्ट्रीट की बात कही जा रही है, और ये 3 जो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाला, मतलब ये स्ट्रीट की बात कही जा रही है, और इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, तो ये क्या होगा 4-3। अब सवाल ये है कि ये जो 4-3 को डिनोट करने वाला ये पॉइंट है, कितने पॉइंट्स और इसमें हो सकते हैं। डेफिनेटली देयर विल बी ओनली 1 पॉइंट दैट विल डिनोट द पॉइंट 4-3, बिकॉज अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैंने आपको बताया कि अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि 4-3 और 3-4 एक ही बात है, ठीक है, यू आर रॉन्ग। तो ये बात ध्यान देना कि ये दोनों एक ही पॉइंट नहीं है, और इसमें क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है तो 4, यहाँ पर x 4 है और यहाँ पर x कितना हो जाएगा 3, और ये y3 है और यहाँ y4 हो जाएगा, तो ये अलग पॉइंट को डिनोट करेगा और ये अलग पॉइंट को डिनोट करेगा। दैट मीन्स इस पूरे मैप में इस
कोऑर्डिनेट को डिनोट करने वाला सिर्फ एक ही पॉइंट होगा एंड दैट विल बी दिस पॉइंट. ओके, सो दैट वाज द इजी एंड वेरी सिंपल एक्सरसाइज 3.1. अब अगला जो वीडियो है 3.2 का हम बहुत जल्दी आपको अपलोड कर देंगे. सो कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कमेंट. थैंक यू.